सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी के प्रख्यात नाटी इमली का भरत मिलाप रामलीला संपन्न। बारिश के बावजूद लीला स्थल पर श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ भारतीय आवाम पार्टी का प्रदर्शन। फिल्म के निर्देशक का जलाया पुतला। गिरफ्तारी की उठाई मांग। काशी की भव्य देव दीपावली की तैयारियां शुरू। नाव के साथ साथ होटलों की बुकिंग होने लगी है फुल। और कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा महामहिम राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर भड़के भाजपाई किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। लखा मेले में शुमार काशी की प्रख्यात नाटी इमली का भरत मिलाप रामलीला संपन्न हुआ। बारिश पे भारी पड़ी श्रद्धालुओं की आस्था। काशी के लखा मेले में शुमार प्रख्यात नाटी इमली का भरत मिलाप गुरुवार को बूंदाबांदी के बीच संपन्न हुआ। दोपहर बाद आसमान में छाए बादलों ने भरत मिलाप रामलीला के दौरान झमाझम बारिश करके श्रद्धालुओं की कड़ी परीक्षा ली। लेकिन बारिश पर आस्था भारी पड़ी और लीला स्थल पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर चारों भाइयों के मिलाप के नयनाभिराम दृश्य का दर्शन किए। बता दें कि कोरोना के कारण नाटी इमली का भरत मिलाप 2020 में स्थगित रहा तो पिछले साल परमिशन कारणों से सिर्फ औपचारिकता भर ही निभाई जा सकी थी। इस बार 2 साल बाद 6 अक्टूबर को पूरी भव्यता से भरत मिलाप लीला का मंचन किया गया। व्यवस्थापक मुकुंद उपाध्याय की देखरेख में लीला दोपहर 2:30 बजे शुरू होकर शाम 4:40 पर चारों भाइयों का मिलन तक चला। इस लीला में काशीराज परिवार भी शामिल हुआ। काशीराज परिवार जैसे ही लीला स्थल पर हाथी पर सवार होकर पहुंचे, पूरा लीला स्थल हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा और ठीक गोधुली बेला में चारों भाइयों का मिलन हुआ। 479 वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी के नाटी इमली में भरत मिलाप का लखा मेला सजा तो भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की बेशुमार भीड़ के बीच राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मिलने की लीला संपन्न हुई। बारिश के बीच चारों भाइयों का मिलन देखकर श्रद्धालुओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव का उद्घोष से लीला स्थल को गुंजायमान कर दिया। भरत मिलाप की ऐतिहासिक लीला गोस्वामी तुलसीदास की प्रेरणा से उनके समकालीन संत मेधा भगत ने शुरू कराई थी। मान्यता है कि काशी के भरत मिलाप की इस लीला में भगवान राम स्वयं अवतरित होते हैं। वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप का कार्यक्रम है नाटी इमली में संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा कि लाखों लोग काशीवासी यहाँ पे भगवान के मिलन को देखे हैं जो है, और कहा जाता है कि इस समय जो है भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और उसमें जो पात्र होते हैं उसमें भगवान का स्वयं होता है जो है। तो बहुत ही आस्था के साथ काशीवासियों ने भगवान का दर्शन किया जो है। कई सालों बाद वर्षा भी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईश्वर की लीला है। वर्षा तो शुभ का संकेत होता है। क्या मान्यता है ये 400 वर्षों पुरानी परंपरा है। भगत जी ने इसकी का शुभारंभ किया था जो है। चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित भरत मिलाप के लीला के बाद चारों भाई देवी सीता व हनुमान रथ रूपी पुष्पक विमान पर सवार होकर लोहटिया बड़ा गणेश के लिए निकल पड़े। पुष्पक विमान को नगर यादव बंधुओं की मजबूत कंधों पर उठाकर लीला स्थल से लोहटिया ले जाते हुए सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। मान्यता बहुत चीज है, जैसे कि आज भगवान जो है अयोध्या से चलते हैं, इस वजह से हम लोग खुशखबरी में इनका नाम सुनते हैं कि भगवान आ गए हैं। इस वजह से हम लोग एक यादव बिरादरी इनका रथ धोने के लिए तुंधा हो जाता है, परेशान हो जाता है कि कैसे भगवान को हम लिया चलें। ये खुशी की बात है। आज के दिन में हम लोग अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे पकाव बनाते हैं तब खुशी में। और जो भरत मिलाप ये जो रामलीला स्टार्ट हुआ है मेघा भगत के सरमे से हुआ है। जो लोग उस क्षण के साक्षी बने, उस समय अंदर से जो सबके रोम रोम के जो है
खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है भावे न लभते सर्वम, भावे न देव दर्शनम, भावे न परमम ज्ञानम, तस्मात् भाव अवलंबनम। सब कुछ हमारे भाव पर डिपेंड करता है। और उस समय का जो भाव, जो माहौल रहता है कि सब राम में रहते हैं, शंकर में रहते हैं। शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ही इमोशनल, बहुत भावुक करने वाला क्षण होता है। अगर आप धर्म को मानते हैं और अगर आप भगवान के चरित्र को आप जानते हैं, तो आप उस भरत मिलाप को जो है आप देख के जो है बिना रोए, बिना इमोशनल हुए नहीं रह सकते, ये मेरा विश्वास है। नाट्यमली के भरत मिलाप की लीला के मद्देनजर श्रद्धालुओं की होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। भारी संख्या में पुरुष व महिला पुलिस बल लीला स्थली चप्पे चप्पे पर तैनात थे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान स्वयं पुलिस कमिश्नर के सतीश गणेश ने उठा रखी थी और वे पूरे समय लीला स्थल पर मौजूद रहते हुए इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके अलावा नाट्यमली की ओर आने वाले मार्ग का रूट डायवर्जन भी किया गया था, जो दोपहर 12 बजे से लागू होकर लीला समाप्ति तक था। नाटी इमली का जो विश्व प्रसिद्ध लखा मेला कहा जाता है काशी का, श्री राम भरत मिलाप, इसका अद्भुत और अस्मरणीय जो मंचन है उसको हम लोगों ने यहाँ पे ना सिर्फ देखा बल्कि अभिभूत होकर देखा और हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने इस पल का स्वर्गीय आनंद लिया। और निश्चित रूप से मैं उन सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर से और पूरे पुलिस प्रशासन की ओर से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सभी के लिए एक अत्यंत सुखद पल है कि आज हम इस पावन भूमि पे खड़े हैं, जहां पर अभी ये एक आकर्षक और बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि पुनीत और पवित्र भरत मिलाप का दृश्य हम लोगों ने देखा है। आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ भारतीय आवाम पार्टी ने फिल्म निर्देशक का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया।
कहा कि फिल्म में बजरंग बली को अपमान करने का कार्य किया गया है। आदि पुरुष फिल्म से नाराज भारतीय आवाम पार्टी ने आदि पुरुष फिल्म के निदेशक और कलाकारों का पुतला लमही गेट पर फूका। भारतीय आवाम पार्टी के नेताओं ने मुखालफत मार्च निकालकर आदि पुरुष फिल्म के निर्देशक, प्रोड्यूसर और कलाकारों को चेतावनी दी कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो पार्टी के कार्यकर्ता हर स्तर पर विरोध करेंगे और किसी कीमत पर फिल्म चलने नहीं देंगे। भारतीय आवाम पार्टी ने सबसे अपील किया है कि सब इस फिल्म का विरोध करें और इसके कलाकारों के अन्य फिल्मों का भी विरोध करें। इस अवसर पर भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने कहा है कि यह कोई भारतीय कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि बॉलीवुड भगवान श्री राम और हनुमान जी का अपमान करे और हम चुप रहें। आदि पुरुष फिल्म में भगवान के स्थापित चित्र से अलग चित्र दिखाकर हिंदू धर्म को अपमानित किया गया है। फिल्म के निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना अनिवार्य करे सरकार। हर बार हिंदू ही क्यों धैर्य रखे और बार बार अपमानित हो। धार्मिक विद्वेष फैलाने और भगवान का अपमान करने के आरोप में इनको कड़ी सजा मिले ताकि दोबारा कोई इस तरह के पाप करने का साहस न कर सके। आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन में राजीव कुमार गिरी, सूरज चौधरी, पूजा खोसला, पुनीत खोसला, AK यादव, दिलीप कुमार, मोनी खान, सुनीता श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव, मैना देवी, रमता श्रीवास्तव, प्रभावती, पार्वती, शीला, नगीना, रीता, धनेश्रा, बेचना, ममता, अंजू, धनंजय यादव, तबरेज, भरतवंशी आदि लोग शामिल रहे। इस फिल्म का जिसका विरोध हो रहा है, ये मेरे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विपरीत चित्रण किया गया है, जिसमें हनुमान जी, श्री राम जी का और रावण का, यहाँ तक कि रावण का भी चित्रण जो चित्र दिखाया गया है, उसमें प्रदर्शित किया गया है, वो बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। ये उसमें जो दिखाया गया है चित्र, वो बिल्कुल तैमूर लंग जैसा दिख रहा है देखने में। वह कभी भी हमारे भारतीय संस्कृति समाज के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये फिल्म अभी रिलीज़ तो नहीं हुई है, रिलीज हम होने भी नहीं देंगे। सरकार से हम मांग करते हैं कि इस पर बैन लगाए और बनारस के अंदर तो हम उनके कलाकारों को या उस फिल्म को किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में कथित अपमानजनक बयान को लेकर भाजपा कर्मियों ने विरोध जताया है। कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में दिए गए कथित अपमानजनक बयान का काशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। सिगरा शहीद उद्यान के पास भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उदित राज से बिना शर्त माफी की मांग की है। प्रदर्शन में हेमंत राज, अशोक सोनकर, रवि सिंह कुड़ाल, स्वामी गोविंद सोनकर सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डॉक्टर उदित राज सोनकर जी ने देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति का अपमान किया है और उसके लिए आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में शहीद उद्यान नगर निगम पार्क के पास तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उदित राज माफी मांगे। भदोही अग्निकांड में पीड़ित मरीजों की सेवा के लिए बनारस में कांग्रेस पार्टी आगे आई। पूर्व विधायक अजय राय के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भदोही अग्निकांड पीड़ितों को निःशुल्क भोजन वितरित कर रहे हैं। भदोही अग्निकांड के पीड़ितों की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सर सुंदरलाल चिकित्सालय सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती मरीजों व उनके तीमारदारों को निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य शुरू किया है। इस समूह का नेतृत्व पूर्व विधायक अजय राय कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिदिन घर से बना हुआ पौष्टिक खाना लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। यहां मरीजों और तीमारदारों को न सिर्फ भोजन कराते हैं बल्कि उनका कुशल क्षेम भी पूछते हैं। यह क्रम सुबह और शाम दोनों वक्त चलता है। भदोही में पिछले दिनों एक दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 5 दर्जन लोग घायल हो गए थे। घायल अनेक मरीजों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य सरकार की तरफ से घायलों का नगर के अनेक अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। आदरणीय अजय राय जी, प्रयागनाथ जी, राजेश्वर पटेल जी और हम सब तमाम कांग्रेस के लोग जब यहाँ इन पीड़ितों का हालचाल लेने आए तो एक तरह से अप्रत्याशित रूप से इस घटना का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपनी पीड़ाएं व्यक्त की
कि हम लोग को यहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं हों। तो हमारे अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अजय राय जी ने उसी दिन संकल्प लिया कि जब तक ये लोग BHU पे रहेंगे इन लोग की सेवा होगी। और हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव भाई चंचल शर्मा प्रतिदिन सुबह शाम पका पकाया भोजन, फ्रूट, पानी, ये सब की व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से कर रहे हैं। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दुर्गा पूजन उत्सव के तहत अपनी कड़ी ड्यूटी के लिए पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। चिदेपुर थाना अंतर्गत महामनापुरी कॉलोनी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से पूर्व पुलिस कर्मियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान मां 9 दुर्गा पूजा उत्सव समिति द्वारा किया गया। महामना पार्क में माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी। महामनापुरी विकास समितियों सदस्यों का कहना था कि पुलिस पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ केवल 2 ही नहीं रात में भी गश्त कर रहे थे, जिससे लोगों में किसी भी प्रकार का भय नहीं था। लोग रात्रि में भी आकर मां दुर्गा के दर्शन पूजन कर रहे थे। आज दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से पूर्व पुलिस कर्मियों को लोगों ने सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। महामनापुरी कॉलोनी के रहने वाले अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रोफेसर सदानंद शाही के निर्देशन में कराया जा रहा है, जिसमें पुलिस कर्मियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। काशी में देवों की दीपावली, देव दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। होटलों की बुकिंग के साथ साथ नावों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। काशी में गंगा का जलस्तर तेजी से घटने लगा है। गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही अब नौका संचालन भी शुरू हो गया है। नौका संचालन शुरू होने से नागरिकों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है एवं काशी में आगामी त्योहारों को लेकर नाविकों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। काशी में इस बार देव दीपावली 7 नवंबर को मनाई जा रही है। देव दीपावली की तिथि तय होने के बाद नाव से भव्य देव दीपावली देखने के लिए लोगों ने बजड़ों और नौकाओं की बुकिंग भी शुरू कर दी है। इस बार देव दीपावली में नाविकों ने भी खासा प्लान तैयार किया है। 80 घाट स्थित नाव संचालक अजय साहनी ने बताया कि पिछले 2 महीनों से गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण हमारे रोजगार पर काफी असर पड़ा था, लेकिन अब मां गंगा तेजी से घट रही हैं और उम्मीद है कि हफ्ते भर में घाटों का संपर्क पुनः शुरू हो जाएगा। नौका संचालन शुरू होने के साथ ही हमें आगामी त्योहारों के लिए बुकिंग भी आना शुरू हो गया है। काशी में 7 नवंबर को पड़ने वाले देव दीपावली के लिए कई जगहों से बुकिंग के लिए फोन आ रहे हैं और हम इस बार देव दीपावली में पूरी तरह से तैयार हैं।
जिससे बाहर से आने वाले पर्यटक काशी की इस भव्य देव दीपावली को देख सके। इसके लिए हम लोग अपने नावों को फूलों और लाइटों से सजाएंगे। उसके साथ साथ सेफ्टी के लिए हम लोग नाव पर एक गोताखोर और लाइफ जैकेट के साथ साथ अन्य बचाव के उपकरण भी रखेंगे। इस संदर्भ में मेघांटों पर स्थित तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि इस बार बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बनने के बाद पहली बार देव दीपावली मनाई जा रही है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने तैयारियां तेज कर दी है। तीर्थ पुरोहित राहुल पांडे ने बताया कि हम लोगों को देश विदेश से जजमान फोन कर रहे हैं और उनका कहना है कि देव दीपावली को लेकर होटल और नाव की बुकिंग कैसे हो रही है और वह लोग बुकिंग करा रहे हैं। इस समय काशी में जो दीपावली के दिन करीब करीब सारे होटल और नाव बुक हो चुके हैं और घाट पर स्थित आयोजकों द्वारा भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिससे इस बार की देव दीपावली और भी भव्य तरीके से मनाई जा सके। कि देव दीपावली के नाम से जाना जाता है और उसकी बुकिंग भी होने चालू हो गई है बोटों की। तो अब देखते हैं कि कितने लोग आते हैं इस बार देव दीपावली मनाने के लिए, क्योंकि घाटों की वही महिमा है। सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या व्यवस्थाएं की? हम लोगों ने अपने नौका पे सुरक्षा के लिए लाइफ बॉय रखे हैं, लाइफ जैकेट रखे हैं, इधर तक कि रस्से में बांध के लाइफ बॉय को रखा गया है और दो तैराक रखे हैं बोट पे, एक गोताखोर रखते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी घटना हो सकता है, उससे पहले हम लोग पहले ही से ही सतर्क रहते हैं। अच्छा, देव दीपावली के लिए क्या प्लानिंग है खास आप लोगों की? कैसे आप लोग तैयारी करेंगे? क्या नौका को भी सजाएंगे वगैरह? इस बार देव दीपावली को नौका को सजाने की तो बहुत ही अच्छी उम्मीद है, क्योंकि पहले की तरह नौका में अब वो नहीं रहा। अब हर बोटों में सारे लोग अपने हिसाब से डेकोरेशन करवाते हैं, माला फूल से सजवाते हैं, लाइट जलाते हैं, गद्दे चादर अच्छे लगाते हैं, लाइफ जैकेट साफ रखते हैं और साफ सफाई से रहते हैं उस दिन, और काफ़ी अच्छा व्यवहार भी रहता है उस दिन। नटभैरव से सुबह बनारस में पुणे की दीपशिखा ने अपने गायन का प्रभावपूर्ण समा बांधा। सूर्योदय की बेला में गंगा की स्वर्णिम महापा तट पर पर्यटकों और स्थानीय रसज्ञ नागरिकों की उपस्थिति और नटभैरव के मधुर एवं गंभीर स्वरों की गूंज। बृहस्पतिवार को सुबह बनारस का सुरीला आगाज पुणे के प्रमुख गायिका दीपशिखा के गायन के साथ हुआ। दीपशिखा ने राम नटभैरव की मोहक प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। सुबह बनारस की यह सुबह हालांकि तकनीकी बाधाओं से घिरी थी और विद्युत आपूर्ति में आए व्यवधान से ध्वनि व्यवस्था पूरी तरह ठप थी, लेकिन इन बाधाओं से दीपशिखा ने अपने गायन को प्रभावित नहीं होने दिया। वे मंच के निकट आ बैठे श्रोताओं को देर तक अपने सुरों से रसिक्त करती रहीं। उन्होंने राग नटभैरव में विलंबित एक ताल में करम करो मोपे साई और मध्यलय 3 ताल में रब साचा मेरा जन्म आधार सुनाया। उन्होंने राग का जहां सुंदर निरूपण किया, वहीं तानों में अच्छी तैयारी भी दिखाई। तबले पर डॉक्टर अमित ईश्वर और हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय ने बेहतरीन संगत किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।